नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम जो जेसीयू है जूनियर कमीशन ऑफिसर की सिलेबस की जो एग्ज़ाम में सिलेबस आएगा उसकी प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा कुक हाउस हाइजीन, मतलब जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं उसकी हाइजीन के बारे में। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में, इंग्लिश में, साथ साथ उनके आंसर्स भी आपको करने वाले हैं। बाकी जो पूरा का पूरा सिलेबस है हमारी जो वेबसाइट है IHM गुरुकुल, वहाँ से आपको ले सकते हैं। वहाँ जो जो सिलेबस है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने जो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और श्रेष आपको जो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे विद आंसर्स। सो आज हम कवर करेंगे डिटेल में 10 MCQ क्वेश्चन ऑन हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ कुक हाउस में। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल में देखेंगे कि हर एक का एक्सप्लेनेशन एंड उसका क्या मीनिंग होता है, इससे आपको जो भी आपका सिलेबस है जीसीओ का आपको कंप्लीट करने में आसानी होगी एंड आपके जो भी जनरल कॉन्सेप्ट है वो और बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, इसका टाइटल ही देखोगे हाइजीन एंड सेफ्टी ऑफ कुक हाउस। तो यहाँ पे कुक हाउस का मतलब है कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक एक जगह होती है जहाँ पर हम कुकिंग के लिए एंड आपका जो भी स्मोकिंग एंड फॉर एग्जांपल जो भी आपका अलग अलग टाइप के प्रिपरेशन मेथड्स है जहाँ वहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो इसी हाउस को हम कह सकते हैं कि कुक हाउस, जहाँ पर जो शेफ़ का घर है वहाँ पर बनता है एंड जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स है उनका जो भी कुकिंग के जो भी मेथड्स हैं एंड कुकिंग के जो भी लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं फॉर फॉर एंजॉइंग फॉर प्रिजर्विंग द फूड फॉर लॉन्गर पीरियड। तो यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो कुकिंग के मेथड है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन इन अ कुक हाउस। तो कुक हाउस में हाइजीन का एंड मोटिव क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन है टू मेक द किचन लुक विजुअली अपीलिंग, टू प्रिवेंट फूड बोर्न इलनेसेस एंड एंश्योर फूड सेफ्टी, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग सप्लाईज, टू इम्प्रेस कस्टमर्स विथ क्लीनिनेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस एंड एंश्योर फूड सेफ्टी। तो यहाँ पे हमें एंश्योर करना होगा कि ये सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है। अगर फूड के रिलेटेड या पानी के रिलेटेड जो भी अगर कोई इश्यूज आता है तो सबसे पहले उसे हमें एड्रेस करना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि उसको प्रिवेंट ही करेगी इलनेस और फूड बॉर्न उसकी सेफ्टी के लिए। उसका मेन है कि जो फूड है जो क्वालिटी उसकी बढ़ाना, उसको अफेक्ट ना करके उसका मेन जो हमने बनाया था तो उसी वक्त का फ्लेवर एंड उसी वक्त का जो भी न्यूट्रिशन है उसको कस्टमर को मिले। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर सैनिटाइजिंग किचन सर्विसेज। तुम जो किचन को साफ़ करते तो कौन सा सरफेस क्लीनिंग तरीका हम यूज़ करना चाहिए जिससे जो सर्फेस है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो एंड हमें ये भी कि कितने जल्दी वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने क्लीन किया एक सरफेस तो इतना जल्दी वो ड्राई हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, या कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप आपका सजेशन दे दो। तो यहाँ पे उसका मेन इफ़ेक्टिव तरीका है फॉर सैनिटाइजिंग की ऑप्शंस में है वाइपिंग विद अ ड्राई क्लॉथ, यूजिंग सोप एंड वाटर फॉलोड बाय अ सैनिटाइजिंग सोल्यूशन, रिंसिंग विद कोल्ड वाटर, स्वीपिंग इनटू अ ब्रूम। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है यूजिंग सोप एंड वाटर फॉलोड बाय सैनिटाइजिंग सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक सबसे इफेक्टिव तरीका है जो हम यूज़ कर सकते हैं सैनिटाइजेशन को आपके सर्विसेज को रखना अच्छे से एंड उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज है एंड इसके रिलेटेड जो भी आपको अगर कौन से डिग्री पे आपको रखना है। जैसे रिसेंटली हमने स्टार्टअप एक्सपो में हमने महाकुंभ में हमने पार्टिसिपेट किया था, तो आपको जो भी एक्सपो एक्सपीरियंस करना है एंड आपकी जो भी मार्केटिंग की विजिबिलिटी बढ़ानी है, तो ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है आपकी जो भी ओवरऑल कॉस्ट है उसको बढ़ाने का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग पोटेंशियली hazardous फूड्स इन अ रेफ्रिजरेटर। तो ये कौन सा आइडियल टेम्परेचर है जहाँ पर हम जो hazardous जो फूड है जो कन्वर्ट होते हैं अनसेफ कंडीशन में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 4 to 0 डिग्री सेल्सियस, अबाउ 60 डिग्री सेल्सियस एंड बिटवीन 40 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 4 to 0 डिग्री सेल्सियस में आइडियल टेम्परेचर माना जाता है, जिसमें जो भी कुकिंग के जो भी टेम्परेचर्स होते हैं एंड कुकिंग की जो भी सबटाइटल्स कुकिंग के जो भी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसी टेम्परेचर के अराउंड जो फ्रोज़न फूड्स है वो अच्छे से रह पाएगी एंड उसमें जो भी हमको डालना है तो
तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, टू व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग इन अ कुक हाउस। तो यहाँ पे देख लेते हैं पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग इन अ कुक हाउस। तो कुक हाउस एक ऐसा जगह है जहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट स्टोर होते हैं, जहाँ पे मील को प्रिपरेशन होता है, जहाँ पर सर्व किया जाता है हर एक जो भी मील है पूरे दिन के लिए। एंड यहाँ पे ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो भी आए दरबार तो वो जैसे जो भी वो कुक हाउस आए तो उसका मेन पर्पज़ यही हो कि वो हैंड वॉशिंग करे। बट उसका जो उसके बाद का जो उसका रिजल्ट इफेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिख पाए हम कि जैसे टू कीप हैंड्स वार्म, टू रिमूव डर्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम हैंड्स, टू मेक हैंड्स स्मेल गुड, टू सेव वाटर, टू रिमूव डर्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम हैंड्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें दिख जाता है कि जो भी बैक्टीरिया लगे हमारे हाथ में तो ईजिली रिमूव हो, एंड जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स जो कस्टमर्स हम सर्व कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में हो, एंड उनका जो भी इक्विपमेंट्स है एक ही कुक हाउस में, एंड उसके जो भी टाइमिंग्स है एंड जो भी रेसिपीज़ है एंड फूड सेफ्टी के पॉलिसीज़ एक ही कुक हाउस में अगर वो देख पाए शेफ़ तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन इन अ कुक हाउस। तो क्रॉस कंटेमिनेशन किस वजह से होता है कुक हाउस में। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, यूजिंग सेपरेट कटिंग बोर्ड्स फॉर रॉ एंड कुक गुड्स, फूड स्टोरिंग रॉ मटेरियल, स्टोरिंग रॉ मीट बिलो कुक फूड इन रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग सर्फेसेस रेगुलरली। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते थे अगर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया होता तो जैसे हैंडलिंग फूड, वॉशिंग फूड्स या क्लीनिंग सैनिटाइजिंग, मेंटेनिंग सेपरेट कटिंग बोर्ड्स, ये सारे फूड सेफ्टी के गाइडलाइंस हैं, ये जो फॉलो करते हैं। बस एक गाइडलाइन है जो एक गाइडलाइन नहीं है, जैसे स्टोरिंग रॉ मीट बिलो कुक फूड अगर हमने रख पाए तो क्रॉस कंटेमिनेशन ऑब्वियसली होगा, एंड उसका जो भी स्मेल है या जो भी न्यूट्रिएंट्स है तो वो ट्रांसफ़र होंगे जो भी इंग्रेडिएंट उसके आजू बाजू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेंजर जोन इन फूड टेम्परेचर। तो ये कौन सा डेंजर जोन हम मान सकते हैं फूड टेम्परेचर में जिसे हमको अवॉइड करना है। यहाँ पे ऑप्शन है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, 60 to 100 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, -18 to 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सबसे क्रूशियल टेम्परेचर है फूड का 5 डिग्री टू 60 डिग्री अगर टेम्परेचर हम गर्म रख पाए तो जिससे वो जो बैक्टीरिया की जो भी ग्रोथ होती है तो बैक्टीरिया यहाँ पे आपकी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, एंड उसके अकॉर्डिंग एक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाती है यहाँ पर, क्योंकि डेंजर जोन है। जैसे आपका जो भी फूड का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर इस जोन में हमने रखा मोस्टली प्रेफर्ड है कि आपको जैसे आपका जो भी मोस्ट प्रेफर्ड जोन होगा तो वहाँ पे हाई डिग्री मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग हो या नॉर्मल कूलिंग हो, उसी से आप जो फूड है जो डेंजर जोन से बाहर आ सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लीनिंग एजेंट इज़ बेस्ट फॉर रिमूविंग ग्रीस फ्रॉम किचन इक्विपमेंट। तो जो ग्रीस हम यूज़ करते हैं किचन इक्विपमेंट के लिए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, तो कौन सा इंग्रेडिएंट हमको यूज़ करना चाहिए जिससे उसकी जो लॉन्गेटिविटी है वो बढ़ पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लीच, डिटर्जेंट, विनेगर, प्लेन वाटर। डिटर्जेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। डिटर्जेंट एक जो भी ग्रीस के जो भी कंपाउंड्स होते हैं तो उसको वो ब्रेक डाउन करता है, एंड उसके एट द एंड जो ऑयल है वो भी निकल जाता है, एंड जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उस डिश का या उस आउटलेट इसका कि वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एजेंट है जैसे हम किचन इक्विपमेंट है सारे जो भी हम क्लीन कर सकते हैं इजीली, एंड उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हाट शुड बी डन विद फूड वेस्ट इन अ कुक हाउस। तो जो फूड वेस्ट है कुक हाउस में तो उसका क्या करना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर उन्होंने बताया गया कि 4 ऑप्शन हमें दिए गए, तो उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, एंड आपका सजेशन भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स पे भी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है कौन सा गलत, या आपको कौन सा एडिशन ऐड करना चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर है कि लीव इट ऑन द काउंटर, डिस्पोज ऑफ इट इन सील कंटेनर्स, मिक्स इट विथ अदर इंग्रेडिएंट्स, स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर। जो अगर फूड वेस्ट है अगर उसे ट्रीट करना है तो उसे कैसे ट्रीट करें, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डिस्पोज करें उसको सील कंटेनर्स में,
तो यहाँ पे कंटेनर्स उसको पूरी तरीके से ढक पाए एंड उसको आप फेंक सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, जिससे जो फूड वेस्ट है वो अप्रोप्रिएटली हो पाए। एंड अगर आपके फूड वेस्टेज के जैसे ये तो हो गया कि एक तरीका कि अगर कंटेनर को बंद करने के बाद उसे हम डिस्पोज करते। अगर आप फूड किसी एनजीओ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या कोई भी एक टाइप का अगर हेल्प कर रहे हो कम्युनिटी को, सोशल एक्टिविटी कुछ कर रहे हो आप, तो उसको भी आप फूड वेस्ट को आप दे सकते हो ईजीली। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट इन अ कुक हाउस। तो मटेरियल डेटा शीट होती है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होती है। यहाँ पर आपकी सेफ्टी के मेजर्स है हर एक स्टेज में यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। आपका फूड हैंडलिंग में, फूड स्टोरिंग में, एंड एम्प्लॉई कैसे सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, ओवरऑल स्टाफ कैसे आपके फूड फॉलो कर रहा है, एंड आपके जो भी साइट में रेपुटेशन है वो इजीली अपडेटेड है कि नहीं अपडेटेड, सदा आपने जो भी रिव्यूज़ है, आपके जो भी सेफ्टी के जो भी पॉलिसीज आप जो फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए टू लिस्ट द मेनू आइटम्स, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन केमिकल हैजार्ड्स एंड सेफ्टी, टू ट्रैक इन्वेंट्री, टू रिकॉर्ड कस्टमर ऑर्डर्स। तो यहाँ पे मेन पर्पस है हमें इस शीट का मेंटेन करना कि जो भी स्टाफ है वो अवेयर है कि जो केमिकल जो सेफ्टी जो भी फूड सेफ्टी के रिलेटेड जो भी उनको मेजर्स लेने तो वो ले पाए एंड वो इजीली अपना काम कर सकते हैं, जिससे जो भी केमिकल के असर से किसी को ना हो पाए। एंड यहाँ पे प्रॉपर अगर हमने शीट मेंटेन की तो हमें देख सकता है कि कौन सा केमिकल कहाँ यूज़ होता था एंड इसमें हमें कब इसका एप्लीकेशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग शेड्यूल्स बी फॉलोड। तो क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन मतलब कि सैनिटाइजेशन अलग तरीके से, जैसे एम्प्लॉयज़ के अराउंड उसको बस हर रोज़ हैंड वॉशिंग कर रहा है। जो भी बेसिक एम्प्लॉयज़ है, जो भी आपने जैसे अगर आपने खुद का ओवरऑल लुक, आपका डेली क्लीनिंग है, आपने डेली बाथिंग की एंड आप प्रॉपर ग्रूम्ड हो, तो ये सारा भी काउंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई, व्हेन देयर इज़ अ विजिबल डर्ट ओनली एट द एंड ऑफ द डे, रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली, व्हेन कस्टमर्स कंप्लेन। तो यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे मेंटेन करना है, डेली रेगुलरली आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, क्योंकि कस्टमर्स हर रोज़ आपके शॉप में, आपके आउटलेट पे विज़िट करने वाले या आप हमेशा सर्व करने वाले हो हर एक दिन। एंड आपको यही मेंटेन रखना है कि आपके जो भी क्लीनिंग सैनिटाइजेशन की शेड्यूल है वो रेगुलरली हो, जिससे उसकी लाइफ एंड उसकी जो भी फूड की क्वालिटी है वो मेंटेन हो पाए। एंड और भी अगर कुछ आपके क्वेश्चन हो इस 10 MCQs के रिलेटेड, फूड हाइजीन के रिलेटेड, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन और कुक हाउस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप डाल सकते हो नीचे। अगर आपको रिज्यूम एंड कवर लेटर की सर्विसेज एंड अगर आपको पासपोर्ट सर्विसेज या किसी भी तरह की अलग मार्लिन टेस्ट रजिस्ट्रेशन या इंडियन क्यूजिन, कॉन्टिनेंटल क्यूजिन, फ्रेंच क्यूजिन, स्पेनिश क्यूजिन की तरह के बुक्स ihmgurukul.com पर अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो कमेंट सेक्शन से। एंड और आपकी जो भी सजेशंस है वो आप हमें कमेंट पे ही डाल दो, तो हमारी टीम आपको एड्रेस करेगी। थैंक यू।